अब देखिए अगला जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूं उसका नाम क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो तो हमें पता ही है कि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, वो बहुत कम दूरी हम मान लेते हैं कितनी है 2a, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब ये वैद्युत द्विध्रुव किस में स्थित है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र को हम कुछ काल्पनिक रेखाओं से दिखा सकते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में होता क्या है कि इन वैद्युत बल रेखाओं के बीच का जो गैप है उसको समान रखा जाता है। देखो अगर वैद्युत बल रेखाओं के बीच का गैप नहीं बदल रहा है कहीं भी, तो समझ जाए वैद्युत क्षेत्र नहीं बदल रहा है। अब देखो जैसे ही इस वैद्युत द्विध्रुव को मैंने वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए डाला, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो एक बल आघूर्ण एक्सपीरियंस करेगा या उसका अनुभव करेगा। वो कैसे पता लगता है कि इस पर एक बल आघूर्ण लग रहा है, कि ये वैद्युत द्विध्रुव घूमेगा और घूम करके इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, वो अपने आप को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में करने की कोशिश करेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ है, दाईं तरफ। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपने आप को दाईं तरफ करना चाहता है। अब ऐसा वो क्यों करना चाहता है और ये जो बल आघूर्ण लगेगा वो कितना लगेगा, अब हम ये देखते हैं। देखो हमें ये बात पता है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के अंदर दो आवेश हैं और अगर कोई भी आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो वो एक बल का अनुभव करता है। कितना बल, हमें पता है कि बल लगता है Q इंटू में E। अगर धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये आ गया धनावेश पर लगने वाला बल, और ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। वो दूसरी बात है कि यहाँ पर आवेश भी वही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वही है, तो धनावेश और ऋणावेश पर लगने वाले बल का जो परिमाण है वो एक ही होगा, Q इंटू E। ये वाला लगेगा दाईं तरफ, दूसरा वाला लगेगा बाईं तरफ। अब देखने वाली बात क्या है कि अगर मान लो किसी भी वस्तु पर दो विपरीत बल लगते हैं, जैसे यहाँ लग रहे हैं, दोनों विपरीत हैं और दोनों के परिमाण भी बराबर हैं। देखो यहाँ भी F, यहाँ भी F, और दोनों के दोनों एक ही लाइन में लग जाएं, तो आप क्या देखोगे, इस वस्तु पर लगने वाला नेट बल 0 है, क्योंकि जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, तो ये ऊपर नीचे तो जा नहीं सकती। दूसरी बात, अगर दोनों ही ये विपरीत बल एक ही लाइन में लग जाएं तो वस्तु घूम भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूं, इस वाले बल को तो कहाँ ले जाऊं, दाईं तरफ, इस वाले बल को ले जाऊं बाईं तरफ। तो अभी भी इस पर आप देखोगे नेट बल तो 0 है, तो ये ऊपर नीचे तो नहीं जा सकती। लेकिन अब दोनों बल अलग अलग लाइन में लग रहे हैं, इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये है, तो दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो अलग होने की वजह से अब ये जो वस्तु है वो घूमेगी। ये वाला इसका सिरा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, और ये घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत घूमना शुरू कर देगी। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप इस वैद्युत द्विध्रुव को देखोगे, इस पर जो बल लग रहा है ये दाईं तरफ है, ये बाईं तरफ है, तो दोनों बल विपरीत हैं और दोनों बलों के जो लगने की दिशाएं हैं, जो क्रिया रेखा हैं, वो भी कैसी हैं, अलग अलग। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो एक बल आघूर्ण का अनुभव करेगा। अब बल आघूर्ण निकाले कैसे जाता है कि बल आघूर्ण होता है किसी भी एक बल को अगर बलों के बीच की लंबवत दूरी से गुणा कर दिया जाए तो आपको उस निकाय पर या उस वस्तु पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण मिल जाएगा। अब कोई एक बल कितना है वो तो हमें पता है, ये भी Q ही है, ये भी Q ही है, और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी होगी ये वाली, जिसे मैं कुछ टाइम के लिए क्या मान लेता हूँ, D। तो बल आघूर्ण का परिमाण कितना आ गया, QE इंटू में कितना D। अब ये D कैसे निकाला जाए, क्योंकि मुझे बीच की लंबवत दूरी नहीं बता रखी है, मुझे क्या बता रखा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है थीटा। अगर ये थीटा है तो देखो ये भी थीटा होगा। तो मुझे इस समकोण त्रिभुज के अंदर थीटा के सामने वाली भुजा पता करनी है, मतलब मुझे लंब पता करना है। तो हम त्रिकोणमिति से क्या जानते हैं कि लंब बटे जो कर्ण होता है जो कि 2a है, वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। और यहां से अगर आप लंबवत दूरी d निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 2a साइन थीटा। तो d की जगह हमें क्या डाल देना है यहाँ पर, 2a साइन थीटा। 2a क्या है, वैद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेश हैं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और मैंने आपको ये भी बताया है कि किसी भी एक आवेश को अगर बीच की दूरी से गुणा कर दिया जाए तो क्या निकल कर आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो ये टाउ कितना आ गया, P
पीई साइन थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें बता क्या रहा है कि अगर एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में डाला जाए, किस तरह से कि P और E के बीच का कोण कितना है, थीटा, तो वो जिस बल आघूर्ण का अनुभव करेगा वो है पी साइन थीटा। अब देखो P और E दोनों सदिश हैं, और अगर दोनों सदिश हैं तो सदिशों का गुणनफल दो तरीके से हो सकता है। सदिशों का अदिश गुणनफल जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक होता है सदिशों का सदिश गुणनफल जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो पी ई साइन थीटा को आप पी क्रॉस ई भी लिख सकते हो अगर दो वेक्टर्स का हम सदिश गुणा करें तो ये जो हमारा बल आघूर्ण है जो कि एक सदिश है वो पी और ई दोनों के सदिश गुणनफल से मिलता है। अब देखो जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन को सदिश रूप में लिख लेता हूं तो यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव किस दिशा में घूमेगा और बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी। तो आपको करना क्या है, आपका जो पहला वेक्टर है P, अपने दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं उनको P से E की तरफ घुमाना है, और अगर आपकी दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हैं तो अंगूठा जिस दिशा में आएगा ना वो आपको क्या देगा, बल आघूर्ण की दिशा। जैसे मान लीजिए यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो इस दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, तो अगर मैं P से E की तरफ जाऊं तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। तो देखो जब मैं P से E की तरफ जा रहा हूं तो मुझे ये पता लग रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव कैसे घूमेगा, जैसे घड़ी घूमती है उसी तरह से, मतलब क्लॉकवाइज। और जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमने की वजह से ये जो P है वो अपने आप को E की दिशा में लाने की कोशिश करता है, और जब आप P से E की तरफ दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाओगे तो आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तो ये जो बल आघूर्ण की दिशा है वो कैसी होगी, बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। और अगर कोई भी चीज़ इस बोर्ड के या आपकी नोटबुक के परपेंडिकुलर या लंबवत अंदर की तरफ है तो उसे क्रॉस से दिखाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास जो 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम वाले वैद्युत क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर रखा है, और फिर एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है जिसका मान है 8√3 न्यूटन इंटू मीटर। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वो है 4 सेंटीमीटर, तो किसी भी एक आवेश का परिमाण क्या होगा। तो हम जानते हैं भाई बल आघूर्ण का मान होता है पीई साइन थीटा। बल आघूर्ण कितना लग रहा है, 8√3। पी जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी एक आवेश का परिमाण गुणा बीच की दूरी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 4 × 10⁵ और इंटू में साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो आप देखोगे इस √3 से √3 तो कट हो गया, और ये जो बटे में 2 है इसको अगर आप इधर लेकर आ जाओगे तो क्या हो जाएगा 16, और अपॉन में क्या आएगा, ये 4 × 10⁵ आवेश मुझे निकालना है, जबकि बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में। आप क्या देखोगे 4 × 4 16 हो जाएगा, और इस 16 से ये 16 कट हो जाएगा, तो आवेश कितना आ गया, 1/10⁻3, या फिर आप कह सकते हो 10⁻−3 कूलम, जिसको हम 1 मिली कूलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻−3 का मतलब होता है मिली। तो इस वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित जो आवेश हैं उनका परिमाण क्या है, 1 मिली कूलम। एक धनावेश होगा, एक ऋणावेश होगा। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी भी वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है उससे संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं, और उस पर आधारित हमसे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे संबंधित सूत्र होता क्या है, और इस सूत्र का जो निगमन है वो किस तरह से किया जाता है।